नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। साथियों, हमने पिछले वाले लेक्चर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो टॉप 10 ट्रिक्स के बारे में चर्चा करी थी कि ये ट्रिक्स जो हैं ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। इस लेक्चर में उससे आगे की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं जो टॉप ट्रेंड में रहती हैं इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पूछी जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं साथियों। इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन जो अंदाज़ा लगा लेते हैं उससे कहीं अधिक और अपने को अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि अच्छा ये इस तरीके से होगा। चलिए, तो हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहला जो आपका है, आपके सामने क्वेश्चन है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। किनका थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है भैया? हमें थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है इन भाइयों का। ये जो आपके सामने पेश है, MF4, MCl4, MBr4 और Mi4, यहाँ पर कोई भी मेटल जुड़ी हुई है, इनका थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है यहाँ पर। तो होगा क्या है कि जैसे जैसे इधर चलेंगे वैसे वैसे भैया क्या होगी, बॉन्ड लेंथ जो होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगी मतलब जो भी इससे जुड़ा हुआ है उसके बीच की जो, जैसे यहाँ आयोडीन है, ये यहाँ पर मेटल जुड़ा हुआ, मेटल और आयोडीन के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आकार शेप जो है वो कम होता जा रहा है। या फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, फिर क्लोरीन का आकार थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, फिर ब्रोमीन का आकार और बड़ा होता है, फिर आयोडीन का आकार और बड़ा होता है। तो यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करिए तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है सबसे ज़्यादा होगी इनके बीच की, तो ये आसानी से टूटेगा। ठीक है, आसानी से टूटेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो ये है सबसे ज़्यादा स्टेबल। कौन है सबसे ज़्यादा स्टेबल? यहाँ पर MF4 है, तो MF4 स्टेबल सबसे ज़्यादा है, फिर MCl4, फिर MBr4 और फिर आएगा यहाँ पर Mi4। स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना आपको, NF3 का, NCl3 का और NBr3 का, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो NF3 बनता है, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटलों की, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का भी 2p रहता है और फ्लोरीन का भी 2p रहता है। यहाँ पर 2p और क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पर नाइट्रोजन के 2p और ब्रोमीन के 4p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। तो सबसे ज़बरदस्त ओवरलैपिंग जो होती है यहाँ पर 2p ओवरलैपिंग होती है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? NF3 की होगी, देन NCl3, देन Ni3। हमारी बात समझ में आई? चलिए बढ़िया बात है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? NF3, देन NCl3, देन NBr3। किसके कारण? ड्यू टू 2p इंट्रैक्शन। सबसे ज़्यादा 2p इंट्रैक्शन यहाँ पर होगा। तो ओवरलैपिंग जितनी बढ़िया होगी, ठीक है, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें। यहाँ पर आपका लुईस बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। लुईस बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर NF3 का, NCl3 का, NBr3 का और Ni3 का। तो यहाँ पर जो लुईस बेसिक किसको कहते हैं? जो इजी टू डोनेट लोन पेयर, जो लोन पेयर सबसे आसानी से डोनेट करे वो उतना ज़्यादा क्या होगा? लुईस बेसिक होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आसानी से डोनेट करने वाला कौन है? ये है इजी टू डोनेट लोन पेयर। सबसे इजीली डोनेट कौन करेगा अपना लोन पेयर? ये वाला Ni3 वाला नाइट्रोजन इजीली डोनेट करेगा। तो सबसे कम जो बेसिक है वो NF3 हो जाएगा, फिर NCl3 हो जाएगा और फिर NBr3 हो जाएगा। तो ये लुईस बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये क्या होगा? यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन। और यहाँ पर जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, आयोडीन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा जुड़ा हुआ है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, यहाँ पर आयोडीन जुड़ा हुआ है। और जितना ज़्यादा इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जुड़ा रहेगा सेंट्रल एटम से, उतना इजी टू डोनेट होगा। क्या होगा? लोन पेयर। ओके, उतना आसानी से अपना लोन पेयर देगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा।
तो उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है यहाँ पर Na3 की, सबसे कम है NF3 की, तो NF3 लोअर देन NCl3, लोअर देन NBr3, लोअर देन Ni3, ये ऑर्डर होगा। ठीक है भैया, समझ में आया? कमेंट्स कीजिएगा और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट, बॉन्ड एंगल ऑर्डर अमंग हैलाइड ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, इनका ये आपको क्या बताना है यहाँ पर भैया, बॉन्ड एंगल ऑर्डर बताना है। क्या बताना? बॉन्ड एंगल ऑर्डर। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल ऑर्डर जो है सबसे कम जो है इसका होगा PI3 का। PI3 में सबसे कम जो होगा बॉन्ड एंगल। ओके, क्यों? यहाँ पर जो है मोर रिपल्शन है। क्या है यहाँ पर? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का मोर रिपल्शन होगा, मोर रिपल्शन, मोर रिपल्शन होगा। सबसे ज़्यादा रिपल्शन कहाँ पे होगा? यहाँ पर होगा। और सबसे कम रिपल्शन कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, मोर क्या होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, रिपल्शन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा? बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। यहाँ पर बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज़्यादा होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका है? यहाँ पर सबसे कम है NF3 का, देन PCl3, देन PBr3 और देन PI3, ये वाला कंप्लीट। ओके, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होगा? इंक्रीज होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इसके अंदर है, यहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल इसका होगा। सबसे कम किसका होगा? PF3 का होगा। क्लियर है भैया? आगे बढ़े। सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सिलेक्टेड जो आपके जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। भैया यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है हमको इन ऑक्साइड की। और इन ऑक्साइड की खासियत क्या है? यहाँ पर सभी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई साहब, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर सेम एलिमेंट हो तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या कहते हैं, अगला जो क्वेश्चन आएगा जैसे ये वाला, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में चलो बाद में बताते हैं। यहाँ पर इसकी बात करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड की बात करते हैं। तो N2O3, P2O5 और AS2O3, इनका अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। चलिए क्या देखेंगे इसके लिए, कौन सी ट्रिक से लगाएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। सॉरी, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो एक तो अपन किसका ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है, जिसकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसका ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है, उस कंडीशन में उसको एसिडिक बताना है। लेकिन जब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो अब क्या देखें अपन कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, वही बात अपन कर रहे हैं। जब ज़्यादा किसी की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है और किसी की 5 आ रही है, तो अपन वहाँ पर तो डायरेक्टली बताएंगे कि जो 5 वाला है वो ज़्यादा मोर एसिडिक है, वो ऑक्साइड्स। अब यहाँ पर तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो किसकी बताएं अपन? N2O3, P2O3 और AS2O3, इनकी बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर, तो सबसे ज़्यादा इनमें ऑक्साइड्स में जो सेंट्रल एटम है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है भैया? यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर जो है सेंट्रल एटम में, यहाँ नाइट्रोजन की है, फिर फास्फोरस की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? N2O3 की, फिर P2O3 की, फिर AS2O3 की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ N2O3 की, देन P2O3, देन AS2O3 की होगी भैया। चलिए आगे बढ़ते चलो। 16वां आपके सामने हाजिर है। क्या हाजिर है भैया? N2O5 P2, यहाँ पर भी सेम टाइप की कंडीशन है। यहाँ पर भी जो अपनों ने देखा था बेसिक कंडीशन, यहाँ पर भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5 और ये +5 और ये +5। तो यहाँ पर भी अपने को क्या देखना है? कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है? तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम, किसकी देखना? सेंट्रल एटम है ना, इंक्रीज होगी। वैसे के वैसे ही क्या है,
स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑर्डर, यहाँ पे सेम चलेगा। ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है भैया। अब बताओ इसमें जो है सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है यहाँ पर ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट N2O5 में जो यहाँ पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो सबसे ज़्यादा जो है इसकी स्टेबिलिटी होगी, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो ये एक बात हो गई। चलिए क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। नेक्स्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। अब यहाँ पर तो अपने को बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये यही तो बताना चाह रहा था मैं कि चलो बाद में बताता हूँ, तो ये बाद में क्वेश्चन आ गया ये वाला। N2O दे रखा है आपके सामने, N2O3 दे रखा है, N2O4 दे रखा है और N2O5 दे रखा है। तो N2O में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है N2O, फिर N2O के बाद में NO भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, NO। ठीक है, इसमें तो इसकी +1 है, एक आता है NO की आती है +2, इसकी आएगी +3 और इसकी आएगी +4 और अणी की आएगा +5। ठीक है, N2O, N2O3, N2O4 और N2O5 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पर तो अपन क्लियरली बता ही सकते हैं कि किसकी जो है एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर तो अठे तो अपन बता सके हैं कि सबसे जो है कम है एसिडिक कौन है, N2O, फिर भाई साहब ये है NO आ जाएगा, फिर इसके बाद में ये आएगा N2O3, फिर आएगा N2O4 और देन आएगा N2O5। क्लियर है। तो इस कंडीशन में सेम सेंट्रल एटम है भैया, सेम सेंट्रल एटम है, तो उस कंडीशन में अपन क्या देख रहे हैं भैया, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा भैया, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ये ट्रेंड्स। आगे बढ़े। आपके सामने हाजिर है बॉन्ड एंगल ऑर्डर। क्या हाजिर है, बॉन्ड एंगल अगर ऑर्डर है H2O, H2S, H2AC और H2T, H2O, H2S, H2AC और H2T। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। तो भाई साहब जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ चलेंगे, ठीक है, जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ चलेंगे वैसे वैसे बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है, यहाँ पर ये कहेंगे सॉरी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो H2O जो है सबसे ज़्यादा इसका बॉन्ड एंगल होगा, और फिर H2S और फिर H2AC फिर H2T। ओके, मोर रिपल्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिपल्शन कहाँ पर, यहाँ पर है मोर रिपल्शन, और मोर रिपल्शन होगा तो ये जो है बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा। ओके, तो H2O देन H2S देन H2AC देन H2T, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, H2O का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। बी बोले तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, यहाँ पर जल्दी से बताइएगा कि इनमें बॉइलिंग पॉइंट की सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो यहाँ पर वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है मोलर मास के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करेगा भैया, मोलर मास, है ना, मोलर मास। एक तो देख लो मोलर मास, तो यहाँ पर अगर मैं मोलर मास की बात करूँ तो मोलर मास सबसे ज़्यादा जो है H2T मॉलिक्यूल्स का होगा। सबसे ज़्यादा मोलर मास किसका होगा, H2T मॉलिक्यूल का होगा, H2T। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होना चाहिए। लेकिन इन भाई साहब में पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इन भाई साहब के पास क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पर वांडरवाल फोर्सेस से ज़्यादा होगा, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो अट्रैक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो फिर अपन किसकी बात करें, सबसे जो है कम जो है बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर किसका होगा, H2S का होगा। देन कौन आएगा, H2AC आएगा। देन कौन आएगा, H2T आएगा। और इन सब का भी बाप आ रहा है, कौन आ रहा है, H2O, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। H2O का बॉइलिंग पॉइंट, H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भैया, सबसे ज़्यादा वेगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर याद रखना। एक्सेप्शन देखो, अपन कई सारी जगह कई सारे फंडे लग रहे हैं, तो उन सारे फंडे को अपने को देखना कि कहाँ कौन सा फंडा लग रहा है। अगर फंडा अपने को
मालूम पड़ गया तो अपना क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, मोलर मास इंक्रीज होगा तो वान डेर वाल्स फोर्सेस भी इंक्रीज होता है। ओके, तो मोलर मास इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, इधर की ओर इंक्रीज हो रहा, लेकिन यहाँ पर इसका कम है, लेकिन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके पास। भाई साहब आगे बढ़े। चलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ इनमें, H2O, H2S, H2AC और H2T। तो जो जितना जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगा, क्या बोला मैंने, जो जितना जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगा तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा इनके बीच में होगी, T और H के बीच में। ये सबसे जल्दी अपना हाइड्रोजन जो है दे रहा है भैया, तो सबसे ज़्यादा ये वाला जो जितना जल्दी हाइड्रोजन देगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा भाई साहब, ये वाला ऑर्डर होगा, H2O की सबसे कम है, देन H2S, देन H2AC, देन H2T, एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ भैया। क्या बताना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो भाई साहब फ्लोरीन में क्या होता है, 2p ऑर्बिटल्स होते हैं, 2s 2p, दो कक्षाएं होती हैं फ्लोरीन के पास में। क्लोरीन के पास में क्या होता है, 3p में जाता है इलेक्ट्रॉन। किस में जाता है, इलेक्ट्रॉन 3p में इंटर करता है। तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। किसके अंदर होता है भैया, इसमें फ्लोरीन में। ओके, फ्लोरीन में जो है ये होता है, इसमें 2p में जाता है, सॉरी इसमें 2p है ना, और इसमें किसमें 3p में इंटर करता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर्डर जो होगा वो सब मालूम ही है, सबसे ज़्यादा जो है किसका होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की, देन फ्लोरीन की, देन ब्रोमीन की और देन आयोडीन की। ये वाला ऑर्डर याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, देन फ्लोरीन की, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। फ्लोरीन का शेप जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो अंतर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के छोटा आकार, तो नाभिक न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन बहुत छोटा आकार है, इसलिए रिपल्शन यहाँ सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। भाई साहब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताना है आपको, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो सबसे लेस जो होती है आयोडीन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, लेस डिसोसिएशन एनर्जी होती है आयोडीन के बीच में। और फ्लोरीन तो कमाल का आदमी है। फ्लोरीन में क्या होता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है इन फ्लोरीन भाई साहब के पास में। अब इसका ऑर्डर बताना है, तो सबसे ज़्यादा जो होती है किसकी होती है, क्लोरीन की होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देन क्या होगा, ब्रोमीन आएगा, देन क्या होएगा, आयोडीन आएगा, सॉरी फ्लोरीन आएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा, आयोडीन आएगा। ये वाला ऑर्डर रहेगा इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। आगे बढ़े। चलिए थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना आपको इनका, HF, HCl, HBr और HI, इनका थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो सबसे अनस्टेबल जो है इनमें कौन होगा भैया, सबसे अनस्टेबल इनमें कम स्थायी, मतलब कम स्टेबल, लेस स्टेबल, HI। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है लेंथ सबसे ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, HF, देन HCl, देन HBr और देन HI। ये वाला ऑर्डर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, HF, HCl, HBr और HI, इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर रखना। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि मोलर मास जैसे जैसे बढ़ेगा, मोलर मास जैसे जैसे इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका वान डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ेगा, वान डेर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होगा, वान डेर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होगा। अब ये तो हो रहा भैया, तो यहाँ पर क्या कर इस कंडीशन, मतलब सबसे ज़्यादा जो है किसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, HI का होना चाहिए। लेकिन इन भाई साहब के पास में एक चीज़ और बड़ी बैठी हुई है, उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अब ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम जो है बॉइलिंग पॉइंट HCl का होगा, ठीक है, फिर HBr का होगा, फिर भाई साहब HI का होगा, और लास्ट में कौन आएगा, यहाँ पर HF आएगा। क्लियर है भाई साहब, ये वाला ऑर्डर मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, HF, HCl और HBr और HI, HF, HCl, HBr और HI। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर देखना है।
तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जो जितना जल्दी हाइड्रोजन देगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो क्या करूँ यहाँ पर HF की सबसे कम है, देन HCl, देन HBr और देन HI, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा। क्लियर है? यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इजीली हाइड्रोजन रिमूव होगा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जितना जल्दी हाइड्रोजन देगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। जय हो। अगला क्वेश्चन, रिड्यूसिंग पावर मतलब हाइड्रोजन का निकलना, वो की वही बात आ गई। तो रिड्यूसिंग पावर में भी क्या लिखोगे, HF लोअर देन HCl, लोअर देन HBr, लोअर देन HI, ये वाला ऑर्डर याद कर लेना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई साहब स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ आयंस बताना है, C4+, Si4+ और G4+, SN4+ और Pb4+, इनका ऑर्डर बताना है आपको। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे चलेंगे वैसे वैसे +2 ऑक्सीडेशन स्टेबल होती जाती है। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेबल होती जाती है, +2। मेरी बात सुनना, क्यों, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण नीचे चलते हैं वैसे वैसे इनके s ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इनके लिए Pb4+ क्या हो जाएगी, अनस्टेबल, है ना, जैसे जैसे नीचे चलेंगे। तो भैया +4 कंडीशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, C4+, देन Si4+, देन G4+, देन SN4+, देन Pb4+। तो +4 की कंडीशन, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है। ओके, मेरी बात समझ में आई होगी। ये क्यों हो रहा, Pb2+ स्टेबल ज़्यादा है Pb4+ से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो साथियों हमने जो है टॉप ट्रिक्स, टॉप ट्रेंड्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करी। ये जो है क्वेश्चन नीट जेईई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिवीजन करने की आवश्यकता है। यहाँ से कैसे भी करके घुमा फिरा के क्वेश्चन 100% आते हैं, और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो बनते हैं वहाँ पर एक्सेप्शन होते ही होते। तो एक्सेप्शन को यहाँ पर बहुत सोचना पड़ेगा कि हाँ यार यहाँ पे कोई एक्सेप्शन तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बीच में तो नहीं बैठ रहा। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते तो क्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ऐसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन अपनों ने चर्चा करी। ठीक है, तो इससे पहले के जो मैंने 10 ट्रिक्स बताई थी उसको उस वीडियो की लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस वीडियो के, तो वो भी देख लीजिएगा। तो दोनों वीडियो अगर आप देख लोगे तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो क्वेश्चन बन रहे हैं टोटली कंप्लीट हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड। ओके दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।